चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं आप पर स्टार्ट कर देता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई है, या नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई, या उनका जन्म कब हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पुराणों में क्या क्या लिखा हुआ है, उनके जन्म की जो भी कथा है, इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको संपूर्ण डिटेल इस वीडियो से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, अंत तक आपको सब कुछ यहाँ पर मालूम हो जाए कि नारायण की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान विष्णु की उत्पत्ति और उनके अस्तित्व का विवरण पुराणों और वेदों में मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु को त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक माने जाता है। यानी कि सृष्टि का जो पालनहार, सृष्टि किसने निर्माण की है, पालन किसने किया है और संहार किसने किया है, तो ये तीनों ने किया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने इस तरीके से इस सब का यहाँ पर निर्माण किया है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी हुई है। लेकिन विष्णु भगवान की उत्पत्ति के संदर्भ में कई कथाएं, कई कहानियाँ यहाँ पर बताई हुई है। तो वो भी यहाँ पर हम जानते कि विष्णु भगवान का जन्म कब हुआ था और विष्णु पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, या नारायण की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, वो बताता हूँ। अनेक कथाएं यहाँ पर वर्णित की गई। तो ऋग्वेद सबसे अच्छा यहाँ पर वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद से ही जानकारी हमें भगवान विष्णु की मिलती है जन्म के अनुसार। ठीक है, तो पहला है ऋग्वेद में विष्णु का वर्णन एक महान देवता के रूप में किया गया है, जो ब्रह्मांड में तीनों लोकों में अपने तीनों पग से विचरण करते हैं और विचरण रखते हैं। ये पहला है ऋग्वेद। दूसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयंभू है, अर्थात वे स्वयं से प्रकट हुए हैं और उनका कोई जन्म या उनका कोई अंत यहाँ पर नहीं है, वे अनादि है और अनंत है। तो विष्णु पुराण में यहाँ पर ये कथाएं यहाँ पर बताई हुई कि विष्णु पुराण में यहाँ पर कहा गया है कि भगवान जो विष्णु है, उनका जन्म जो भी वह स्वयं हुआ है, उनकी उत्पत्ति जो हुई वो स्वयं हुई, वो स्वयंभू भगवान विष्णु को यहाँ पर माना गया। उनका कोई जन्म या उनका कोई अंत यहाँ पर नहीं है, वो अनादि है और वो अनंत है, ऐसा विष्णु पुराण में बताया हुआ है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सृष्टि की कथा। सृष्टि की विभिन्न कथाओं में विष्णु को नित्य और सनातन माना जाता है या माना गया है। कुछ पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न किया, जिसमें ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की यहाँ पर रचना की हुई है। यानी कि जो भी सृष्टि की रचना जो भी है वो किसने की है, तो ब्रह्मा ने की है। और जिसके पालन किसने किया, तो पालन विष्णु ने किया है, विष्णु भगवान ने किया है। और संहारक किसे कहा गया है, तो भगवान शिव को संहारक कहा गया है। तो चौथा यहाँ पर है अभी है समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा में विष्णु ने कई अवतार धारण किए, जिसमें कछुए वाला या कूर्म अवतार प्रमुख माना जाता है। इस कथा में विष्णु ने देवताओं और असुरों के बीच मंथन में सहायता की थी और अमृत प्राप्त किया था। तो समुद्र मंथन से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो समुद्र मंथन से हमें अमृत यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतारों और लीलाओं के माध्यम से उनके अस्तित्व और कार्य का एक विस्तृत वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। उनकी पूजा और महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। तो भगवान विष्णु का जो भी जन्म हुआ है वो यहाँ पर विष्णु पुराण के अनुसार वो स्वयंभू यहाँ पर निर्मित हुए, वो स्वयं ही यहाँ पर निर्माण हुए। उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई अस्त नहीं है, उनका कोई जन्म भी नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है। यानी कि विष्णु भगवान का जन्म जो भी हुआ है वो स्वयंभू माना जाता है, वो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए, उनको किसने निर्माण नहीं किया है, वो स्वयं प्रकट हुए, ऐसे विष्णु पुराण ग्रंथ में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपकी क्या राय है, तो नारायण की उत्पत्ति किस तरीके से हुए, मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो जाते जाते यही कहूँगा, जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।